हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि आपको एडिटोरियल्स जो है क्यों पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए और कहाँ से पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाई टू रीड एडिटोरियल। ओके, कि हमको एडिटोरियल है जो है क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमारे जो है बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, कि एडिटोरियल को पढ़ने से जो है हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। कि बेसिक्स कैसे स्ट्रांग होंगे, जैसे कि आप वोकैब पढ़ते जाएंगे डेली डेली, आप जो है अपने ग्रामर के रूल्स आते जाते हैं उसमें कि जो है फिक्स प्रोपोजिशंस कौन से हैं, उसकी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो है वर्ब से कैसे लिंक कर रहा है, कौन सी यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन सी वर्ब है। तो आपकी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, आपकी रीडिंग स्किल्स, आपके बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत सारे लोग गाइड कर देते हैं कि आप बस मॉक के ऊपर मॉक दीजिए, आपके जो है मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे डेली बाय डेली। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपकी ना तो रीडिंग इंप्रूव होएगी और ना ही आपकी कोई और स्किल इंप्रूव होएगी। तो आपकी जो है बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो वो सिर्फ आप एडिटोरियल रीड करेंगे तो आपकी उससे स्ट्रांग होएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग स्किल। ठीक है, कि बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे पैसेज आता है, रीडिंग जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें जो है आप क्या करते हैं, पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं कि आपको समझ में आएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डेली रीडिंग नहीं करते हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ना आपको कोई वोकैब पता होगी, चाहे आप उसको कितनी भी बार पढ़िए, आपको कोई जो है वहां पे उस जो है लाइन का मतलब पता नहीं चलेगा और आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है रीडिंग स्किल आपकी बहुत जरूरी है, कि आप जैसे जैसे डेली आप रीडिंग करते जाएंगे किसी चीज को तो वो आपको अंडरस्टैंड करती जाएगी, क्योंकि आप जो है उसमें आप वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, उसमें आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें एक वर्ड के 2-2, 3-3 मतलब पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर जो है कौन सा वर्ड है जो वर्ब की जैसे यूज हो रहा है और कहाँ पे जो है नाउन की तरह यूज हो रहा है, और कहीं पर जो है एक वर्ड ही 2 मीनिंग के जैसे यूज हो रहा है, कि कहीं पे एक ही वर्ड है जिसके 2-2 अलग अलग मीनिंग है। तो वो सब चीजें जो है आपकी रीडिंग करने से इंप्रूव होगी, कि आप जैसे जैसे डेली कि आपने आज एक जो है आपने एक लाइन को 5 मिनट में समझा, आप उस लाइन को कल 1 मिनट में समझ रहे हैं, कि आप जैसे जैसे जो है पढ़ते जाएंगे आपकी सब चीजें जो है इंप्रूव होती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा, उस लाइन का मतलब देखते ही पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपकी रीड करने से इंप्रूव होंगी। तो आप एडिटोरियल रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप वीडियो यूट्यूब पर कितनी भी देख लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि आप एडिटोरियल जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एडिटोरियल को खुद से रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है वोकेबलरी, कि आपकी वोकेबलरी कैसे, इससे जो है एडिटोरियल से आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होती है। कि वोकेबलरी जैसे एक एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल में कितनी वोकेबलरी आती है। डेली आप एक एडिटोरियल भी पढ़ते हैं तो आप ये एवरेज मान के चलिए कि आपको जो है आप 50 वोकेबलरी डेली की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 50 पढ़ रहे हैं डेली की, 50 वोकेबलरी आप एक एडिटोरियल से 50 वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, मतलब आप डेली अगर 3 एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, 3 या 4 जितने भी आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है 150 वोकेबलरी पर डे की कर रहे हैं, और 150 आप पर डे की वोकेबलरी कर रहे हैं, उसके साथ आप जितने भी सिनोनिम कर रहे हो वो अलग है। तो आपकी जो है वोकेबलरी धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। और ऐसे नहीं है आपको इन वोकेबलरी को जो है आपको रटना है, ऐसा नहीं करना है, आपको याद नहीं जो है रटनी नहीं है, ना ही आपको इन वोकेबलरी को नोट डाउन करनी है। आपको जो है वोकेबलरी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो वोकेबलरी रिपीट होती जाएगी। आप एक एडिटोरियल में आपने एक वर्ड पढ़ा, वो नेक्स्ट डे ही आ जाए, मे बी उसी एडिटोरियल में नेक्स्ट एडिटोरियल में आ जाए, तो एक एडिटोरियल में जो है वोकेबलरी, नेक्स्ट एडिटोरियल में वोकेबलरी, मतलब डेली वोकेबलरी बहुत ज्यादा रिपीट होती है। तो आप जैसे जैसे आपको यूजुअल होती जाएंगी, आप बहुत ज्यादा आपको याद होती जाएंगी अपने आपको जो है इनको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है वोकेबलरी को। आप सोचिए, आप जो 150 वोकेबलरी आप पर डे की पढ़ रहे हैं, आप 150 को कितने नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप कितना सारा जो है आपके पास स्टॉक हो जाएगा रीडिंग। आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम
के टाइम आपको बहुत सारा, आपके सब कुछ आपका मैशअप हो जाए, आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन सा वर्ड मैं याद करूं कौन सा नहीं करूं। लेकिन आप जैसे जैसे रिपीट कर रहे हैं ना डेली डेली, तो आपको वो जो है याद होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि भाई होमोनिम, नेक्स्ट है होमोनिम। तो आपने जैसे कि कोई वर्ड देखा कि आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई वर्ड है कंटेन, ठीक है, CONTAIN, कंटेन। जो कंटेन होती है वो क्या होती है, वर्ब। ठीक है, कंटेन वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि जैसे अपन को बेसिकली सबको पता है, जो सबको पता है वो मतलब है कि होल्ड और हैव और होल्ड समथिंग। ठीक है, हैव और होल्ड समथिंग, हैव और होल्ड समथिंग, किसी चीज को रखना। ठीक है, हैव और होल्ड समथिंग, हैव और होल्ड समथिंग। ठीक है, हैव और होल्ड समथिंग। और जो नेक्स्ट मीनिंग है, सेकंड मीनिंग है इसका, वो क्या है, कंटेन। जो कंटेन का वो जो मतलब है वो नेक्स्ट मतलब है कंट्रोल। दूसरा मतलब क्या है, कंट्रोल और रिस्ट्रेन, लिमिट आप बोल सकते हैं, लिमिट बोल सकते हैं, रिस्ट्रेन बोल सकते हैं, कंट्रोल करना, किसी चीज को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये जो है रिस्ट्रेन, ये किसका मतलब है, इसका कंटेन का। तो एक ही वर्ड के, एक ही वर्ब है ये वर्ब है, ये कंटेन, इसके एक ही वर्ड के दो दो मतलब है। तो ये आपको एडिटोरियल को रीडिंग करने से समझ में आएगा कि डेली डेली आप जैसे एडिटोरियल को पढ़ेंगे कि कहीं कहाँ पर जो है इसका कंटेन का मतलब जो है रखना हो रहा है और कहाँ पर जो है इसका मतलब नियंत्रित करना हो रहा है। तो ये चीज आपको पढ़ने से समझ में आएगी एक एडिटोरियल में कि कैसे जो है वर्ड का मतलब आ रहा है, कहीं पर क्या होता है कि एक ही वर्ड है जो कहीं पर नाउन के जैसे यूज हो रहा है, कहीं पर वर्ब के जैसे यूज हो रहा है। तो ये डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे, या डिफरेंशिएट आप जब करेंगे जब आप एडिटोरियल को पढ़ेंगे। आप पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा, कहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं किसी की, तो आप जैसे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने तो मतलब समझा दिया, वो मतलब समझा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान में नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे कैसे ये इस वर्ड का कैसे मतलब है, क्या मतलब है। तो ये चीज आपको खुद से पढ़ने से आई। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपकी ग्रामर जो है, आपकी ग्रामर जो है वो बिल्ड होएगी। कैसे बिल्ड होएगी कि आपके जो फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि फिक्स प्रीपोजिशन है अवेयर ऑफ। ठीक है, कि अवेयर ऑफ के बाद में हमेशा ऑफ आता है, अवेयर ऑफ कि अवेयर के बाद में हमेशा ऑफ आता है। तो आपको पता है कि भाई अवेयर के बाद में हमेशा ऑफ आता है, तो ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ऑफ। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, कन्फर्म टू है कि भाई कन्फर्म के बाद में हमेशा टू आएगा। अक्यूज्ड ऑफ है। तो ये आप धीरे धीरे एडिटोरियल पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से फिक्स प्रीपोजिशंस हैं। तो आप जैसे जैसे डेली पढ़ेंगे आपको याद होते जाएंगे कि हाँ, अक्यूज्ड के बाद में हमेशा ऑफ आता है, अवेयर के बाद में हमेशा ऑफ आता है, और कन्फर्म के बाद में टू आता है। तो ये आपको समझ में आता जाएगा। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, की सब्जेक्ट की जो है वर्ब कौन सा है इस सब्जेक्ट की, और इनका कौन कौन से सब्जेक्ट और वर्ब कौन कौन से क्या है, कौन से सब्जेक्ट है उसकी वर्ब क्या है। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप एडिटोरियल रीड करेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसे चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, एनी अदर कोई भी एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, क्योंकि जो एडिटोरियल होता है वो राइटर है वो एडिटोरियल कौन से टॉपिक्स पर, मतलब जो करंट में जो न्यूज चलती रहती है, जो इश्यूज चलते रहते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, जो भी इश्यूज हैं उन्हीं से रिलेटेड हमेशा एडिटोरियल आता है। तो उसी से रिलेटेड आपकी जो है नॉलेज हमेशा वो बिल्ड होती रहे, मतलब जो बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या है, आपको जब डिस्क्रिप्टिव आप पेपर लिखेंगे तो अगर आपको किसी चीज के, किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप उसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैसे लिखोगे। ठीक है, ये तो खुद से सोचने की बात है कि भाई हम कैसे लिखेंगे। तो ये आप अगर डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज जो है उसको रीड करने की जो है, आपकी हर एक लाइन को समझने की, सब चीजें इंप्रूव हो रही हैं आपकी। तो आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डेली एडिटोरियल रीड कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे पर्सपेक्टिव से आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर हो जाती हैं डेली एडिटोरियल को रीड करने से। नेक्स्ट है हाउ टू रीड एडिटोरियल, की एडिटोरियल को जो है आपको रीड कैसे करना चाहिए। ठीक है, कैसे रीड करना चाहिए। तो फर्स्ट एडिटोरियल क्या, कि कोई एक लाइन है, सब में क्या होता है कि एक या तो उसमें क्या होता है कि वोकेबुलरी है,
सब्जेक्ट वर्ब है कि कौन सी सब्जेक्ट है कौन सी वर्ब है, उनका रिलेशनशिप क्या है, और पंक्चुएशन है तो वहाँ पे कोई कॉमा लगा के यूज हो रहा है कोई सेंटेंस में तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है, उस कॉमा को लगा रखा है तो, और वहाँ पे जो वोकेबुलरी है उसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप कैसे है, वहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट है कौन सा वहाँ पे वर्ब है। तो इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप एडिटोरियल को रीड कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप है वो आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे है इस सेंटेंस को, अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, ठीक है। आप इसको इस चीज को भूल जाइए जो मैंने रेड जो है पॉइंट कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। और आप नॉर्मली पढ़िए तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को उठाइए, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इसको उठाइए और यहाँ पे सीधा इस होल्ड से कनेक्ट किए तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट इनको नो लॉन्गर होल्ड गुड, तो ठीक है इनको क्या किया है, ये सही नहीं है। कौन से आर्ग्यूमेंट्स जो है आर्ग्यूमेंट्स ये सही नहीं है, नो लॉन्गर होल्ड गुड ये सही नहीं है। आप डायरेक्टली इसको समझ पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है कि जो कन्वेंशनल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो पारंपरिक जो तर्क हैं वो सही नहीं है अगेंस्ट किसके, इसके, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है। अब आप इसको आपने डायरेक्टली आपने इसको इससे कनेक्ट किया तो इसको इससे कनेक्ट किया तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये जो इसके बीच की जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये आप कैसे समझेंगे, जैसे आपने समझा कि द कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट्स जो आर्ग्यूमेंट्स है कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट है जो मैरिज के अंदर जो क्रिमिनलाइजिंग रेप के अगेंस्ट जो कन्वेंशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे फिर बोल रहा है कि मैं जो मैरिज के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, रुइंड, विल बी रुइंड, ठीक है, ये बर्बाद हो जाएंगे। और दैट इज लायबल टू मिसयूज, कि वो जो है मिसयूज के लिए लायबल है, ठीक है। तो ये जो है तर्क वो सही नहीं है। कौन से तर्क, ये जो तर्क है वो सही नहीं है। कौन से तर्क, ये पहला तर्क और ये दूसरा तर्क, ये जो तर्क है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे इसने दे रखा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है। तो आप इस चीज को सीधा कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बीच में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको बस पढ़ने के लिए है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे इसकी वर्ब क्या है, तो करना क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो तर्क है वो सही नहीं है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो इन्होंने दिए हैं अगेंस्ट ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये बता रहा है। तो आपको जो है एडिटोरियल में सब्जेक्ट वर्ब की जो है रिलेशनशिप वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एक चीज ली है कि द रीजन, ठीक है, यहाँ पे वॉज इसकी वर्ब, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे ये कॉमा लगा के बताया हुआ है ये चीज, ठीक है। तो जो रीजन है वॉज, अब ये यहां से सीधा समझ में आ रहा है कि जो रीजन है वॉज, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो लास्ट ईयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट जो फार्मर्स का जो आंदोलन था वो यहाँ सेंट्रल ये जो है इसका केंद्र था, किसका, ठीक है। तो ये बता रहा है आंदोलन का केंद्र था कौन सा रीजन, ये रीजन, ठीक है। तो अब ये रीजन के बारे में बता हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो दिल्ली नेशनल कैपिटल है दिल्ली, उसके सटा हुआ जो रीजन है वो आंदोलन का केंद्र था, किसके, फार्मर्स के आंदोलन का केंद्र था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीधा अगर आप यहाँ पर रीजन से सीधा समझेंगे तो वॉज से सीधा यहाँ पे समझ में आ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है, द रीजन वॉज, ठीक है। बीच में इसने उस रीजन के बारे में बता दिया कि कौन सा रीजन है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि रीजन की रिलेशनशिप, यहाँ पे जो रीजन, यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे ये क्या है, और यहाँ पे कॉमा क्यों लगा रखा है। तो यहाँ पे जितने एक जो है लाइन में कभी कभी क्या होता है 2 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, और 5 लाइन में भी फुल स्टॉप नहीं आ रहा है और बीच में कॉमा लगा के वो बात कर रहे हैं और आपको नहीं पकड़ में आएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सी है और इसकी वर्ब कौन सी है। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी समझ होनी चाहिए आपको, ठीक है, इस चीज की समझ होनी चाहिए। और यहाँ नेक्स्ट है
देखिए अब आपको ये देख लिया आपने कि कैसे आप एडिटोरियल पढ़ेंगे और जो है आपको क्यों एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो है आपको सोर्स के आपको क्या है, कौन सा राइट सोर्स है जहां से आपको जो है एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो ये है आपको इंग्लिश माध्यम से, यहाँ से आपको जो है वेबसाइट से मिल जाएंगे पीडीएफ, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और आपको मोबाइल एप्लीकेशन से, आपको जहां भी आपको जो है सूटेबल लगे आप जो है पीडीएफ लीजिए एडिटोरियल की और आप उसको पढ़िए। और आपको यूट्यूब पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, और आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और वोकैब को नोट डाउन मत करिए। आप जैसे जैसे डेली पढ़ते जाएंगे आपकी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो डेली रिपीट होती जाएगी और आपको याद होती जाएगी। इसलिए प्लीज डोंट नोट डाउन, ओके। तो नोट डाउन मत करिए, ठीक है। So thank you. If you like our session, then please do subscribe, like and share, okay? Thank you.